हेलो एवरीवन। तो टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद सम ऑफ n टर्म्स। हमने कल जो प्रीवियस मॉड्यूल था उसमें फॉर्मूलाज वगैरह जो भी थे वो ड्राइव कर लिए थे। तो लेट वी टेक ऑन टू दिस पर्टिकुलर यू कैन से एक्सरसाइज दैट इज योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3। तो यहाँ पर जो आपके पास सबसे पहले काम होने वाला है, हम यहाँ पे फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं एक और बार से। आप लोगों को पता है कि जो nth टर्म है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फाइन। एंड देन सम ऑफ n टर्म्स। अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स की बात करता हूँ तो ये भी हमने पहले जो है कल फॉर्मूला ड्राइव किया था, डेट इज n/2 टाइम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और वट कैन बी द अदर पॉसिबिलिटी विद यू, जो फॉर्मूला है यहाँ पे n/2 टाइम a प्लस l। ओके, एंड सम टाइम वी रिप्लेस l by a n, डेट इज योर nth टर्म, है ना। तो ये हम यहाँ पे बात कर चुके हैं बच्चे। अब हमारे पास यहाँ पे अगर मैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू चलता हूँ तो सबसे पहले जैसे मेरे को यहाँ पे 5.3 में जो पहला सम दिया गया है, लेट वी टेक ऑन टू दैट पार्ट। आपको यहाँ पे करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी, सम ऑफ फॉलोइंग एपी। तो आपको यहाँ पे एपी का जो है वो सम निकालना है। आपको जो एपी यहाँ पे दे रखी है, सबसे पहली बात फॉलो माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपको यहाँ पे दिया गया है 2, 7, 12 अप टू सोन 10 टर्म्स, ये आपको यहाँ पे दिया गया। फाइन। तो आपको ये जो है ये यहाँ पे डेट इज एन एपी गिवन टू यू, मतलब ये एक एपी है, इसके पहले 10 टर्म्स का सम निकालना है, इसका मतलब यहाँ पे ये है। तो इस एपी में यहाँ पे जो पहली टर्म है वो क्या है, 2 है। जो कॉमन डिफरेंस है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 5 है। कितने टर्म्स का सम निकालना है, 10 टर्म्स का। तो मतलब ये n की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, n वैल्यू 10। अब मेरे को सम निकालना है, सम निकालने का जो फॉर्मूला है ये आपको पता है, सम ऑफ n टर्म क्या होता है, n.2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एवरीथिंग इज विद यू। आपको n पता है, n की वैल्यू क्या है, 10.2, 2 टाइम्स a, 2 टाइम a का मतलब 2 इंटू 2 4, n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 क्या आएगा 9, n इंटू डी, डी का मतलब क्या आ गया 5। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आपके पास यहाँ पे बन गया 5 टाइम 9 5 45, 45 प्लस 4 49, तो ये कितना बनेगा 245। दैट इज द कंप्लीट वैल्यू लेफ्ट विद यू। ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, फाइन। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, इसमें आपको यहाँ पे लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैव बीन गिवन हियर। ओके, तो अगर आप यहाँ पे बात करके चलते हैं सेम पैटर्न पे, ये आपको एक डेसिमल में वैल्यू दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8 एंड एपी इज गिवन। एंड इसके 100 टर्म्स का आपने सम निकालना है, तो मेरे को लगता है कि इसमें कोई भी डिफिकल्टी आ सकती है। आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर, 0.6। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 1.7 में से 0.6 माइनस किया 1.1। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 100। तो अब वंस अगेन फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला डेट लाइज हियर। तो यहाँ पे सम क्या आएगा, सम यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आएगा n.2 मतलब 100.2, देन 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब 100 माइनस 1, 99 इंटू यहाँ पे क्या गया 1.1। तो डेट कैन बी सिंप्लीफाइड, डेट आई लीव फॉर यू। इसको आप आगे सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे जो 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू है, सच अ प्रॉब्लम्स कैन डेफिनेटली कम टू यू। फाइन, ये आपको आनी चाहिए, आसान ही काम है। देन दैट इज वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन कम अक्रॉस व्हेन यू आर हैविंग सम ऑफ एपीज विद यू, और व्हाट कैन बी द अनदर पॉसिबिलिटी। अब जो सेकंड प्रॉब्लम है उसमें आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे करना क्या है, फाइंड द सम गिवन बिलो। Find the sum given below. तो what have been given here, like 7, 10.5, 14 प्लस अप टू सोन 84। तो ये एक सीरीज दे दी गई। अब जैसे आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दी गई थी कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 10 है, या यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 100 है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की काउंटिंग नहीं पता आपको। आपको ये पता है कि एक सीरीज है जिसका बिगनिंग कहाँ से होता है 7 से, एंडिंग कहाँ पे होता है 84 पे होता है। फॉलो माय पॉइंट। ये एक एपी है, इस एपी का जो पहला टर्म है वो क्या है 7 है। फाइन। देन मोरओवर अगर मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात करता हूँ तो कॉमन डिफरेंस आपके पास यहाँ पे क्या आप चेक कर सकते हैं, ये कितना है 10 to 20, 20 में 1 ऐड किया 21/2 माइनस 7, ये कितना आएगा 7/2। एंड ये जो है, अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, देखो ये मेरे पास सबसे आखिरी टर्म है, बट आई डोंट नो कि, देखो ये सबसे आखिरी टर्म है, मैं इसको L कह सकता हूँ। L क्या होता है आपके पास, लास्ट टर्म। बट देयर इज वन मोर थिंग, अब मेरे को नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है।
ओके ये मेरे को ये देखो ना, यहाँ पे मेरे को ये पता है कि पहले प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे है, बट एट व्हाट प्लेस इट इज लाइंग आई डोंट नो। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ लेट जो मेरे पास ये है, ये मेरे पास यहाँ पे nth प्लेस पे है। मैंने nth प्लेस पे यहाँ पे 84 को एज्यूम कर लिया फिलहाल के लिए। अब अगर मैंने यहाँ पे nth प्लेस पे 84 को एज्यूम किया तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू आएगी। फॉलो माई पॉइंट, देखो मेरे को a पता है, मेरे को d पता है, मेरे को l पता है, मेरे को a पता है, मेरे को d पता है, मेरे को a पता है, मेरे को l पता है। सम निकल जाएगा अगर यहाँ पे n हो, n नहीं है, n कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, nth टर्म से निकलेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। तो nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब चेक करो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 7 है, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है 7/2 इक्वल टू 84। मैं यहाँ पे थ्रू आउट 7 से डिवाइड कर दिया तो 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12। मैंने यहाँ पे 7 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस 1 अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू, ये 12 माइनस 1 यहाँ पे क्या आ गया 11 आ गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 22। तो व्हाट यू विल गेट, n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 23 आ जाएगी। यू विल गेट n वैल्यू इक्वल टू 23। अब जैसे आपको n की वैल्यू पता लगी, नाउ यू कैन गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज योर, आपके पास यहाँ पे क्या है सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है n/2 a प्लस l। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 23/2, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7, l की वैल्यू यहाँ पे क्या है 84। तो डेट इज द वे यू कैन गेट द वैल्यू विद यू। आप इसको सोल्व कर दें, आपको यहाँ पे सम मिल जाएगा जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, तो जितने भी ये सम है इन सम को आपने इस तरीके से यहाँ पे करके चलना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ओके अब चलते हैं यहाँ पे, जैसे आपको ये दिया हो फॉर एग्जांपल 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू सोन, ये आपको यहाँ पे कोई भी एक एपी दी गई, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को इसका यहाँ पे सम निकालना है। आई वांट टू गेट सम हियर। तो इस सम को निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 34। फिर वही काम है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, लेट यू चेक। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो 32 में से 34 गया, यहाँ पे क्या गया -2। अब सबसे आखिरी टर्म क्या है यहाँ पे, nth टर्म, ये क्या है 10। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये nth टर्म है। एंड बेसिकली ये जो nth टर्म है ये इस एपी की बाय चांस आखिरी टर्म भी आपको दी गई है ना, ये आपके पास, क्योंकि एपी यहाँ पे खत्म हो गया, मेरे को इनका सम निकालना है बस। अब यहाँ पे nth टर्म 10 होने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे n की वैल्यू को निकालेंगे जैसे हमने प्रीवियस सम में किया था। तो यहाँ पे अब देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डेट इज इक्वल टू 10। a की वैल्यू क्या है 34 प्लस आगे क्या आएगा n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है -2 डेट इज इक्वल टू 10। अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1 इंटू -2, ये 10 माइनस 34 यहाँ पे क्या आएगा -24। ठीक है, तो मैंने 34 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे n माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, अगर आपने -2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 12 आएगा। तो व्हाट वैल्यू ऑफ n नाउ यू आर गोइंग टू गेट 13। ये कितना आएगा 13 आ जाएगा। तो अब जब ये वैल्यू मेरे पास यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है, आप वैसे भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है 34 है ना, ये देखो 34 32 30, अगर मैं 2 का डिफरेंस यहाँ पे लेके चलता हूँ, आप सोच के देखिए। देन आगे क्या आएगा 2 का डिफरेंस है ना, यहाँ पे 28 देन 26 देन 24 देन 22 देन 20 आएगा। 20 के बाद अब आप यहाँ पे फिर 2 फर्दर सब्ट्रैक्ट करते हो जब तक कि आप यहाँ पे कहाँ तक ना पहुँच जाओ 10 तक। इनकी काउंटिंग करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 तो आ रही है काउंटिंग आपकी। अगर मैं यहाँ पे 34 से शुरू करके 10 तक चलता हूँ, ठीक है, तो डेट इज द प्रैक्टिकल यू कैन से चेकिंग ऑफ व्हाट वी हैव गिवन हियर कि क्या वो ऑथेंटिक है कि नहीं, बट देयर इज नो नीड टू शो ऑल दीज थिंग्स। एनीहाउ, अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता चल चुके हैं, वो यहाँ पे 13 है। तो अब आपने यहाँ पे सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या आएगा n/2 a प्लस l। n की वैल्यू क्या है 13/2, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 34 है, l की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपको पता है, डेट इज द वैल्यू यू आर ऑलरेडी गिवन 10। आप इसको सोल्व करेंगे 13/2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 44, तो यू विल बी लेफ्ट विथ 13 इंटू 22, डेट इज द आंसर। ओके, तो ये आपके पास 286 आ जाएगा। फाइन, तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड कैटेगरी बनती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन सी। नाउ वंस दे डन अप टू हियर, अब हम चलते हैं आगे।
अब हमारे पास यहाँ पे एनसीईआरटी में जो आपका ये थर्ड सम है ना, डेट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर यू आर गिवन 10 पार्ट्स और 10 के 10 पार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं, क्योंकि उनमें आपके पास बेसिकली जो है आपको कुछ कंपोनेंट्स दिए होंगे और कुछ कंपोनेंट आपने निकालने हैं। निकालने के लिए अब देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ पहला सम आपको दिया गया है, व्हाट यू हैव बीन गिवन देयर, लेट मी चेक। पहले सम में आपको क्या दिया गया, आपको a का वैल्यू 5 दिया गया, जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको 3 दिया गया है, जो आपको nth टर्म है वो आपको यहाँ पे 50 दी गई। आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे n एंड Sn दोनों को निकालना है, इन दोनों को निकालना है आपने। फाइन, अगर आप n को निकालना चाहते हो, एक बात याद रखिएगा, n बेसिकली आपके पास nth टर्म से निकलता है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, जो nth टर्म है वो यहाँ पे क्या है 50 है, यू कैन मेक यूज ऑफ दैट। नाउ nth टर्म अगर 50 है तो यहाँ पे अब समझो यहाँ पे nth टर्म यहाँ पे क्या है 50 है, तो व्हाट डज दिस मीन, अब फॉर्मूला लगा लें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 50 ईयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 5, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, इट इज इक्वल टू क्या गया 50। तो n माइनस 1 इंटू 3, ये 5 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कितना आ गया 45, अगर 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 15, तो n की वैल्यू क्या आ गई 16, दैट इज द वैल्यू विद यू। तो मतलब मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 16। अब सम का फॉर्मूला क्या था, अगर मैं चलता हूँ सम के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये मेरे पास क्या था n.2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई टेल यू टू थिंग्स है, पहले तो हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। n की वैल्यू क्या है आपने निकाल दी है, a की वैल्यू क्या है आपको दे रखी है 5, अगेन n माइनस 1 का मतलब क्या आएगा, n माइनस 1 की वैल्यू क्या है 15, कॉमन डिफरेंस आपको क्या दिया है 3। तो अगर मैंने सोल्व किया 8, यहाँ पे 10, 15 3 45, तो 8 इंटू 55 440। इधर यू कैन डू दिस थिंग, और व्हाट आई कैन डू, अगर मेरे को सम निकालना है तो वो क्या था n/2 a प्लस एल, या l के प्लेस में क्या है an, ये भी था। तो n की वैल्यू क्या है, आप n की वैल्यू को फिल कर दो, a की वैल्यू क्या है 5 है, an की वैल्यू क्या है 50 है, तो ये क्या बनेगा अगेन 8 इंटू 55, तो ये वैल्यू क्या आएगी 440। तो चॉइस आपकी है, सम जैसे मर्जी निकालो, इधर बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस रिलेशन और दिस वन। तो दोनों जगह पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, इट इज अप टू यू कि विच वे यू वांट टू अडॉप्ट। देन वंस वी आर डन अप टू हियर, अब जब हमने ये काम कर लिया, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड वन। अब आपको यहाँ पे जो सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे क्या दिया गया, लेट वी चेक। सेकंड में आप लोगों को a का वैल्यू क्या दिया गया 7, a की आपको a13 दे रखा है, a13 आपको क्या दिया है 35। आपने क्या करना है, आपने एक तो d की वैल्यू को निकालना है एंड आपने s13 को निकालना है, ये दो काम करने हैं। देखो इन वैल्यूज को निकालने के लिए फिर आपके पास यहाँ पे देखो दो ऑल्टरनेट रहेंगे। पहली बात तो हम यहाँ पे d को निकालते हैं, d निकलेगा यहाँ से, आपको 13th टर्म क्या दिया 35। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म, यू रिमेंबर, ओके, जो nth टर्म का फॉर्मूला था वो हमारे पास क्या था, दैट वाज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 13th टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस 13 माइनस 1, ये क्या आएगा 12d आएगा। तो ये क्या आ गया, a प्लस 12d इक्वल टू क्या आ गया 35। नाउ लुक, आर यू गिवन a वैल्यू, यस यू आर गिवन a वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 7 है, यहाँ पे फिल कर दो, यहाँ पे क्या आएगा 7 प्लस 12 इंटू डी इक्वल टू 35 आ गया। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 12d इक्वल टू क्या आएगा 35 में से 7 के 28, दैट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आएगी 28/12, तो ये कितना आ गया 4743। तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या रही है फिलहाल के लिए 7/3। तो डेट इज वन वैल्यू नाउ वी आर गेटिंग हियर। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं तो ये मेरे पास यहाँ पे पहला वैल्यू आ चुका है, डेट इज 7/3। बट अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे सम निकालना है, बट आई नीड टू गेट S13। दो तरीके आप देखो मेरे पास सुनो, यहाँ पे देखो नोटेशन को बड़े केयरफुली लेके चलो। Sn ये क्या था n.2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, या तो ये फॉर्मूला था, बड़े आराम से समझ के चलना क्योंकि यही बातें जो आपके बेसिक्स हैं, या फिर फॉर्मूला क्या था n/2 a प्लस an, ठीक है। मैं दोनों को यूज करके आपको बता रहा हूं ताकि आपको वहां पे प्रॉब्लम ना हो। अब समझो यहाँ पे आपको निकालना क्या है S13। तो S13 का मतलब क्या है, यहाँ पे n के प्लेस में क्या है 13 है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले n को 13 फिल करो, यहाँ पे n के प्लेस में 13 आ गया, 2 इंटू a के प्लेस में क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a देयर 7, देन n माइनस 1,
तो आपने क्या किया, n की वैल्यू क्या है अब आपके पास, आपको पता है, ये देखो n को अगर कंपेयर करोगे तो ये कितना है 13 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 13 माइनस 1, ये क्या आएगा 12। आगे d की वैल्यू क्या है, d हमने निकाल दिया, ये कितना है 7/3। तो अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 13/2 ये कितना हो गया 14, तो ये हो गया 3 4 12, तो 28 एंड 14 42 हो गया, मतलब 13 × 21 273, दैट इज द वैल्यू विद यू। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बन जाएगी। अब इन केस अगर आप ये नहीं लगाना चाहते, मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है, अब n के प्लेस में क्या है पहले ये चेक करो, व्हाट इज लाइंग इन प्लेस ऑफ n, मेरे को S13 चाहिए ना, तो n के प्लेस में 13 फिल कर दो, तो S13 क्या आएगा 13.2 a प्लस a13, यहाँ पे भी n के प्लेस में वैल्यू फिल कर दी हमने। अब सोचो ये क्या बन गया 13/2, a का वैल्यू क्या है, व्हाट वाज a गिवन टू यू, आपको पता है a का वैल्यू क्या दिया होता है 7, तो यहाँ पे 7 आ गया। a13 कितना है, चेक इट आउट, व्हाट इज a13, a13 आपको दे रखा है, a13 आपको यहाँ पे क्या दिया है डायरेक्ट 35, तो मैं यहाँ पे 35 यूज कर दिया। अब देखो क्या 13/2 इंटू 42, ये फिर वही बन गया ना ये जो पहले बना था, तो व्हाट आई विल गेट, मेरे पास वैल्यू वही आएगी। तो इट इज ऑल अप टू यू कि आप यहाँ पे इसको किस तरीके से जो है इंप्लीमेंट करना चाहते हो, ठीक है। आपके पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला जैसे मर्जी लगाइए, बट आपके अगर कंसेप्ट सबको क्लियर है तो आपकी वहाँ पे कोई गलती होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। दिस इज ऑल आई कैन से हियर। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे थर्ड वन कहता हूँ, इन थर्ड वन व्हाट हैव बीन गिवन, लेट वी चेक। थर्ड में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको जो दिया गया है, आपको 12th टर्म दी गई है 37 और डी आपको दिया गया 3। आपने क्या करना है, आपने फाइंड ए एंड S12, फिर वही काम सेम पैटर्न पे जैसे भी आपने प्रीवियस किया था। पहले हम इसकी हेल्प लेके चलते हैं। अगर मैं इसकी हेल्प लेके चलूंगा तो यहाँ पे देखो A12 की वैल्यू क्या है 37, तो A12 का मतलब यहाँ पे क्या आ गया a प्लस 11d इक्वल टू क्या आ गया 37। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, आई डोंट नो, लेकिन d की वैल्यू सर्टेनली आपको गिवन है। d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो ये क्या बनेगा a प्लस 33 इक्वल टू 37, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 4 आ जाएगी। नाउ वंस डन अप टू हियर, जब आपको a की वैल्यू मिल गई, अब आपने क्या करना है, अब आपने S12 निकालना है। मान लो मैं यही फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, कौन सा, ये वाला, सम ऑफ n टर्म्स दैट इज इक्वल टू n/2 टाइम a प्लस an। तो यहाँ पे n के प्लेस में क्या है, नाउ व्हाट इज इन प्लेस ऑफ n, लेट यू चेक। n के प्लेस में यहाँ पे क्या 12 है, तो यहाँ पे n के प्लेस में क्या फिल करेंगे 12, तो अगर आपने n के प्लेस में यहाँ पे 12 फिल किया तो ये क्या बन जाएगा S12। ये S12 यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे n के प्लेस में 12.2 a प्लस यहाँ पे an का मतलब यहाँ पे क्या आएगा A12। फाइन, तो अब ये क्या आ गया 6 आ गया। a की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दे रखी है बच्चे, a अभी आपने निकाला है, ये क्या है 4 है, एंड देन व्हाट इज A12, दैट इज समथिंग यू आर ऑलरेडी गिवन देयर, दैट इज 37। तो 6 इंटू क्या गया 41, दैट विल प्रोवाइड यू 246 हियर, तो दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू विद यू। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 246 के आ जाएगी, एंड दैट इज हाउ यू नीड टू प्रोसीड इन प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, तो ये थर्ड का आपका थर्ड पार्ट है। देन वंस आई डन अप टू हियर, नाउ लेट वी कम अक्रॉस द फोर्थ वन। अब फोर्थ वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, वी हैव टू चेक। लुक इन द फोर्थ वन आपको यहाँ पे क्या दिया है, इन AP यू आर गिवन, जो थर्ड टर्म है वो आपके पास यहाँ पे 10 है, सॉरी 15 है। जो थर्ड टर्म आपको यहाँ पे किसी भी AP में दिया गया वो आपको 15 दिया गया है, एंड देन सम ऑफ 10 टर्म्स आपको दिया गया 125। नाउ टू थिंग्स आर गिवन हियर। आपने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे d की वैल्यू को निकालना है। यू आर टू फाइंड, गोइंग टू फाइंड वैल्यू ऑफ d हियर, और साथ में एक वैल्यू और क्या रखी आपको 8, एंड दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो आपके पास बाद में अपने आप ही आ जाएगी। एनीवे लेट मी टेक ऑन टू बोथ ऑफ दिस थिंग्स हियर। A3 आपको यहाँ पे क्या दिया गया 15, तो अगर थर्ड टर्म यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, थिंक अपॉन इट। a प्लस 2 टाइम d इक्वल टू 15, दैट इज वन रिलेशन आई कैन डेफिनेटली से। मैंने यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, थर्ड टर्म का फॉर्मूला ये होता है। फर्दर व्हाट इज गिवन हियर, आपको यहाँ पे सम ऑफ 10 टर्म्स दिया गया है 125। तो व्हाट यू नीड टू डू, आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक आपको पता है कि जो सम ऑफ n टर्म्स होता है वो आपके पास क्या होता है n.2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दैट इज समथिंग यू ऑलरेडी नो, ये आपको पहले से पता है। आप क्या करो, यहाँ पे n के प्लेस में क्या है पहले ये चेक करो, आपके पास आपको जो दिया है n के प्लेस में यहाँ पे क्या है, व्हाट इज हैपनिंग हियर 10। तो आप यहाँ पे n के प्लेस में पहले 10 फिल करो। पहले तो फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या बनेगा। मैंने n के प्लेस में 10 फिल किया, तो यहाँ पे 10.2
ये सब कुछ ऐसे रखते हैं। 2a यहाँ पे 10 फिल किया तो 10 - 1 यहाँ पे क्या आएगा 9 × d, मतलब अगर आपने इसको सोल्व किया तो ये क्या आ गया 5 टाइम। अब चलते हैं आगे, देखो नाउ S10 कितना दिया गया है, व्हाट इज S10 गिवन टू यू 125। S10 की वैल्यू क्या दी है 125, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 125 फिल कर दिया। ये दोनों को मैं ऑलरेडी कैंसिल कर चुका यहाँ पे 5, ठीक है। ए तो मेरे को पता ही नहीं है फिलहाल के लिए, ना ही मेरे को कोई डी के बारे में आइडिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन और आ गया 2a + 9d = क्या आ गया 25। अगर मैंने यहाँ पे 5 से डिवाइड किया, दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट। अब दो इक्वेशन है, एक तो मेरे पास पड़े ये, एक रह गया ये। हमने इन दोनों को सोल्व करना है। इन दोनों को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। लुक यहाँ पे क्या पड़ा है 2a + 9d = 25, दैट इज वन थिंग विद यू। अब एक काम करो, आप यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2a + 4d = क्या आएगा 30। लेट वी सबट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, जैसे हम लीनियर इक्वेशंस में कर रहे थे। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये साइन चेंज, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 टाइम d = -5, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आएगी -1। वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब जैसे आपको यहाँ पे d की वैल्यू -1 मिल गई, अब आपने क्या करना है, अब आपने a को निकालना है। तो हाउ यू कैन गेट a, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। व्हाट इज a + 2 टाइम d = 15, ठीक है। अब d की वैल्यू क्या -1, तो अगर आपने यहाँ पे d को -1 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा -2 = 15, तो यहाँ पे a वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट विल एंड विद 17 हियर। तो ये आ गई a की वैल्यू। बट आपने क्या करना था, अब आपने 10th टर्म भी निकालना है। तो यहाँ पे 10th टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा, 10th टर्म क्या होता है a + 9d। तो सोचो अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, a की वैल्यू 17 है और d की वैल्यू क्या थी -1, तो यहाँ पे 17 - 9, मतलब दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू इक्वल टू ऑन द होल व्हाट आई कैन से 8, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 8 के इक्वल आपको मिल जाएगी। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। ये आपके पास यहाँ पे जो फिलहाल के लिए वैल्यू बन रही है। आई होप यू आर ऑल गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर, फाइन। तो हमने यहाँ पे क्या करना था, a हमारे पास आ गया, d हमारे पास आ गया, आगे हमने यहाँ पे वैल्यू फिल करनी थी बच्चे, बस आपके पास यहाँ पे 10th टर्म अपने आप ही निकल जाएगी। देन कमिंग टुवर्ड सम नंबर 5। अब 5th सम में हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेट वी चेक व्हाट वी हैव गिवन देयर। आपको जो d है, d आपको यहाँ पे दिया गया 5, जो सम ऑफ 9 टर्म्स है S9 आपको दिया गया 75। आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड a and a9। तो इट इज सिमिलर टू व्हाट वी आर डन राइट नाउ। आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले S9 को चेक करो। व्हाट इज S9 75, तो S9 का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे n के प्लेस में क्या आ गया 9, अगर n के प्लेस में 9 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा 9/2। लुक 9/2, यहाँ पे 2a + n - 1 का मतलब क्या आएगा 9 - 1, 9 - 1 का मतलब 8 × d = 75। ये मैंने फिलहाल के लिए वैल्यू फिल कर दी यहाँ पे। अब यहाँ से 2 को कॉमन निकाल के ये 2 के साथ कैंसिल कर दिया, तो 2 कॉमन निकला और यहाँ पे क्या रह गया a + 4d। तो जो मैंने 2 कॉमन निकाला था वो 2 मैंने यहाँ पे नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल कर दिया। अब आगे चलते हैं, अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा a + 4 × अब d की वैल्यू क्या है यहाँ पे चेक करो 5 है, इक्वल टू क्या आ गया 75। ये जो 9 है इसको मैं अपॉन में ले गया, ठीक है। अब इसको चेक करो, अगर 3 के साथ कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 25/3 आ गया यहाँ पे फिलहाल के लिए, 3 के साथ ऊपर नीचे। तो यहाँ पे क्या आ गया a + 20 इक्वल टू क्या आ गया 25/3। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ a डू वी गेट 25/3 -20। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे कितना आएगा -35/3। तो आई होप कि अब आपको ये वैल्यू क्लियर है। यहाँ पे मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या आ रही है -35/3। नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, अब आपने a9 को निकालते रहिए। अब a9 में क्या दिक्कत है, a9 आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, डेट इज a + 8 × d। तो a की वैल्यू क्या है, नाउ व्हाट इज a वैल्यू विद यू -35/3 प्लस आगे क्या आएगा 8 टाइम्स, अब d कितना है, डेट इज गिवन टू बी 5। तो ये आपके पास यहाँ पे कितना बन जाएगा 8 5 40, एलसीएम लेके चलेंगे तो 120 - 35/3, तो डेट विल लीड यू टू 85/3। That is the complete value with you. Fine. So that is the sum number 5. That is the way you can do it. Then coming towards 6th one. तो 6th one हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर आपको यहाँ पे a की वैल्यू क्या दे रखी है 2, d की वैल्यू 8, इंपॉर्टेंट वन, सम ऑफ n टर्म्स 90, फाइंड, आपने क्या करना है n निकालना है।
आपने n की वैल्यू को निकालना है। सुनो, वी मेक यूज ऑफ दिस थिंग हियर। नाउ व्हाट इज सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज इक्वल टू 90। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मतलब दिस वैल्यू इज इक्वल टू 90, दैट इज वन थिंग। नाउ तो यहाँ पे क्या आएगा n/2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या बन गया 4, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 फिल कर दो यहाँ पे इक्वल टू 90। मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 90 हियर। चेक इट आउट। मैंने यहाँ पे 2 को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे 4 रह गया, वो 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। फर्दर एक 2 कॉमन निकालो, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ गया 90 आ गया। अब इवन ये जो 2 है ये यहाँ पे कैंसिल हो गया 45। अब जो बचा उसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2n माइनस 1 इक्वल टू 45। फाइन, ये बन गया आपके पास। अब अगर आपने इसको आगे फर्दर सोल्व किया तो 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 45। दिस 45 कैन बी शिफ्टेड ऑन लेफ्ट हैंड सेपरेटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट आपके पास कितना है माइनस 90 है, सम यहाँ पे क्या है माइनस 1 है, तो व्हाट इन ऑल वी गेट यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 10 प्लस 9। यहाँ पे 2n क्या आ गया कॉमन, तो अगर आप यहाँ पे 2 टाइम n को कॉमन निकालेंगे n माइनस 5, और अगर आप यहाँ पे 9 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे n माइनस 5। ऑन द होल n माइनस 5 कैन बी टेकन आउट। यहाँ पे क्या गया 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो व्हाट इन ऑल वी गेट, या तो n की वैल्यू क्या आएगी 5 या फिर क्या आएगी माइनस 9/2, बट नंबर ऑफ टर्म्स देन कैन नेवर बी नेगेटिव, यू नो डेट। तो यू कैन डिनाई, तो n की वैल्यू व्हाट यू आर लेफ्ट विद 5। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू हियर। फाइन, तो डेट इज ऑल अबाउट इन दिस मॉड्यूल। अब इन द अपकमिंग मॉड्यूल हम जो हमारे पास वहाँ पे बाकी चारों पार्ट रहते हैं उनको लेके चलेंगे पहले। तो टिल दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस सच प्रॉब्लम्स, दीज आर इंपॉर्टेंट वन, और एग्जामिनेशन में आने के इनके हाईली चांसेस रहेंगे। ओके, तो इसको अच्छी तरीके से करके चलेंगे। थैंक यू।